तो बहुत ही बुज़दिल इंसान निकले। तुमसे अच्छी तो मैं। कम से कम मुझ में जिंदगी की हकीकतों का अंजाम देखने की हिम्मत तो है। तुम में तो वो भी नहीं है निहार। तानी बाबा, ये ले दूध पी ले। अगर आपने नहीं पिया तो सर नाराज हो जाएंगे। अगर मैं ये दूध पी लूं तो आप ये लेटर मम्मा को पहुंचा देंगे? कैसा लेटर? मैंने मम्मा को कहा है कि वो घर वापस आ जाए और वो आएंगी। वो मेरी बात कभी नहीं टालती। ठीक है, ये लेटर मैं उनको दे दूंगा और आप अब अच्छे बच्चों की तरह दूध पिए और सोने चले जाएं। ओके। सुने, मम्मा कल आ जाएंगी ना? ये लेटर मैं उन तक पहुंचा दूंगा और वो जल्दी आ जाएंगे। ये गुड नाइट। गुड नाइट। यस, मम्मा कल आ जाएंगी। अब मैं पढ़ूंगा और खाना भी खाऊंगा। बहुत मजा आएगा और मम्मा के साथ मैं खेलूंगा भी। तानी को खाना खिला दिया? जी सर, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, तुम जाओ। सर, ये तानी बाबा ने खा दिया है। कह रहे हैं मैडम तक पहुंचाना है। छोटे बाबा मैडम की वजह से बहुत उदास हैं। अगर ऐसे रहा तो तुम ये खत मुझे दे दो और जाओ। मेरी प्यारी मामा, आई मिस यू। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गई? नानू माँ भी कुछ नहीं बताती, पापा भी कुछ नहीं बताते। जब छोटी बेबी रोती है मुझे अच्छा नहीं लगता। आप वापस आ जाए ना मामा। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। कल जब मैं स्कूल से आऊंगा आप आ जाएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। आई लव यू मामा। आपने नाश्ता किया? हाँ, वो शायद अनोशे रो रही है। मैं उसे देखती हूँ। अनुषे के रोने का बहाना करके नाश्ता ना करना, ये कोई अच्छी बात है? मैं किरण से आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं किरण को? तानी के दिल में पहले ही किरण की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ना जाने इस घर को और कौन सा नया दुख देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग नानू माँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। नानू माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मम्मा जो आने वाली हैं। अगर वो मेरे स्कूल से वापस आने से पहले आ जाएं, तो आप उनसे कहेगा कि तानू उनसे बहुत नाराज है। मैं उनसे तभी बात करूंगा जब वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगी। मेरे बेटे को आइसक्रीम खानी है? तुम्हारी नानू माँ तुम्हें बाहर लेके जाएंगी और बहुत सारी आइसक्रीम खिलाएंगी। नहीं नानू माँ, मुझे मामा के हाथों से खाना है। तानी, तानी आपको पता है
रात को मेरी आपकी मम्मा से बात हुई थी। पता उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अब पापा तानी को हर चीज़ दिलाएंगे। तानी जो भी मांगेगा पापा उसको देंगे। मुझे मामा चाहिए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। निहाल, ये सब कुछ सही नहीं हो रहा। तानी अभी बच्चा है, उसके कोरे जहन पे वक्त जो कुछ भी लिख देगा वो उसे सच मान लेगा। किरण हम में नहीं है, ये मैं जानती हूँ या तुम जानते हो, वो नहीं जानता। उसे क्यों छोटी तसल्लियां दे रहे हो? तो क्या करूं? उसे सब कुछ सच बता दो कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं। कितने सवाल उठेंगे उसके जहन में कि आप जवाब दे पाएंगे? मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सवालों का जवाब दे सकूं कि उसकी मां अब हम में नहीं है। वो हमसे इतनी दूर जा चुकी है कि अब कभी वापस लौटकर मम्मा, 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 मेरे सर, मेरे सर, मेरे सर, मेरे सर, मेरे सर। क्या हो मम्मी? अनुष इतना रो क्यों रही थी? पता नहीं, काफी बहलाया तब चुप हुई है। कैसे, भूख तो नहीं लगी थी? नहीं, मैंने इसे दूध तो पिला दिया था। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। बेगम साहबा, वो तानी बाबू को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और खोल ही नहीं रहे। क्या कह रहे हो तुम? सर, मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। या अल्लाह खैर। तुम आओ मेरे साथ। तानी, तानी बेटा दरवाजा खोलो। तानी, बाबा आपसे कुछ कह रहे हैं। तुमने से किरण के बारे में कुछ कहा तो नहीं? नहीं सर, सुबह से दरवाज़ा बंद है। और तुम मुझे आप बता रहे हो? ये निहाल, इससे खोलो। ये तानी के इस अचानक बिहेवियर से साफ जाहिर होता है कि इससे शदीद डिप्रेशन है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इसके साथ। बच्चा जितना ऑक्यूपाइड होता है उतना ही उसका ध्यान भी बटा रहता है। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया, सुबह तक जो भी डेवलपमेंट होती है मैं आके दोबारा चेक कर लूँगी।
आई लव यू तानी। तानी, तानी क्या हुआ बेटा? मम्मा। Are you okay? मम्मा। तानी, मम्मा। तानी, पानी पियो। बेटा पापा आपके पास है, सो जाओ। पापा, क्या मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? ये आपसे किसने कहा? जब आप नानूबा से बात कर रहे थे मैंने सुना था। बोलिए ना पापा, क्या मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? क्या वो हमसे बहुत दूर है? नहीं तो, ना तो वो आपसे दूर गई और ना ही आप ये सोचिए, अगर वो आपके पास नहीं है, आपके करीब नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे दूर जा चुकी है। जो लोग हमारे साथ नहीं होते उनकी मौजूदगी हमारे आसपास ही होती है। आपकी मम्मा भी आपके साथ है, लेकिन जब वो आपको इस हालत में देखती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। निहाल, क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है? जितना कमजोर मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूं, कभी नहीं किया। मैं जब भी अपने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखता हूं, उसमें कई सवाल नजर आते हैं मुझे। जब उन सवालों से बचने के लिए नजरें चुराता हूं तो वो अपने मासूम हाथों से मेरे आंसू साफ करता है। मैं चाहे उसके कि मैं उसे संभालूं, वो मुझे संभालता है। मेरा बच्चा बिखर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। खुद को संभालो निहाल। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर की लड़ाई बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन लड़ना तो तुम्हें ही है। देखो निहाल, जो इस घर ने खोया है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अब जो खोने जा रहा है उसे बचाना तो हमारे बस में है। अगर घर के यही हालात रहे तो तानी कभी भी इस हादसे से बाहर नहीं आ सकता, और मैं नहीं चाहती कि उसकी तरबियत में कोई भी कमी रह जाए। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर अपना दुख भुलाकर तानी की खुशी के लिए जियोगे तो बेटा ये आसान हो जाएगा। तानी, तानी,
जानते हो, आज मुझे फिर वही दिन याद आ रहे हैं जब मैं आपकी उम्र का था। शरारती, जिद्दी, चुलबुला सा। मेरी मम्मा मुझे कहा करती थी कि आपको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, और मैं अपना सारा वक्त खेल कूद में गुजार कर साया करता था। फिर एक दिन वो गायब हो गई, बिल्कुल तानी की मम्मा की तरह। मैं उदास रहने लगा, सबसे अलग, यूं ही आपकी तरह। फिर मेरे पापा ने कहा कि अगर आपको अपनी मम्मा से मिलना है तो आपको अपनी मम्मा की बात माननी होगी, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। तो फिर मैंने वही किया। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने पढ़ा। फिर एक दिन मेरी मम्मा मुझे मिलने आई। वो बहुत खुश थी, मुझे गले लगाया और कहने लगी कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी यादें यूं दिलों में समेटी जाती हैं, आंसू में नहीं बही जाती। आपकी मम्मा भी जिंदा है और वो आपको देख रही हैं, और वो भी यही चाहती हैं कि आप अपने पापा की तरह बड़े आदमी बने। प्लीज़ निहाल, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचें और जो कुछ हुआ उससे निकलने की कोशिश करें। कैसे? मैं उस कल को कैसे भूल सकता हूं जिससे मेरी और किरण की यादें वाबस्ता है। मैं और किरण तन से जुदा सही, लेकिन इस रूह के रिश्ते को कोई जुदा नहीं कर सकता। जब वो अपनी आखिरी सांसें मेरे सामने ले रही थी, तब मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान देखा, जैसे वो जानती है कि मौत के बाद भी मैं उसे मरने नहीं दूंगा। आप जानती है सारा, मुझे अपने घर के हर हिस्से में वो नजर आती है, जैसे मुझे कह रही हो कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं। फिर क्यों ये सब लोग उसे मार देना चाहते हैं? क्यों समझते हैं कि वो मर चुके हैं? आई अंडरस्टैंड, लेकिन खुद को संभाले निहाल। जानती हूँ कि किरण के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। हम सब भी किरण से बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है ना। तुम एक काम करो कि सारी फाइल्स लेके घर पे आ जाओ। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, बाय। हेलो जी, निहाल मेंगल साहब बात कर रहे हैं? जी, बात करो।
निहाल मिंगल साहब, मैं तंजील के स्कूल से उसका प्रिंसिपल रहमान बात कर रहा हूँ। जी रहमान साहब, कहिए। निहाल साहब, आपसे तंजील की एब्सेंस के सिलसिले में बात करनी थी। तंजील पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आया है, वो ठीक तो है ना? ये आप क्या कह रहे हैं कि तंजील पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं आया, लेकिन वो तो डेली स्कूल जा रहा है। नहीं मिस्टर निहाल, वो आज भी क्लास में मौजूद नहीं था। थैंक यू मिस्टर रहमान, मैं चेक कर लेता हूँ। निहाल साहब, अगले महीने तंजील के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। अगर वो इसी तरह क्लासेस मिस करता रहा तो एग्ज़ाम्स में उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी, बाय। कहाँ से पिक किया तुमने इसको? जाओ तुम। ड्राइवर तुम्हें स्कूल ड्रॉप करता है, स्कूल से पिक भी करता है, लेकिन तुम अपनी क्लास अटेंड नहीं करते। ऐसा तुम्हारे टीचर ने मुझे कहा है। नाउ जस्ट टेल मी, इस दरमियान तुम्हारा वक्त कहां पे गुजरता है? तानी, लुक एट मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो तुम पढ़ाई छोड़कर चले जाते हो? स्कूल छोड़कर कहां चले जाते हो तुम? मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी, नहीं बनना। मुझे सिर्फ मामा के पास जाना है, सिर्फ मामा के पास जाना है। कितनी बुरी बात है। हाँ, पापा ने तानी को डांटा, इसका मतलब है पापा रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग। भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे को रॉन्ग और राइट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल के लिए निकलना और फिर वहाँ से कहीं और गायब हो जाना अच्छी बात है क्या? देखो तानी, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नानू माँ, मुझे अपनी क्लास अच्छी नहीं लगती। सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मीना की तरह तुम्हारी मम्मा भी मर गई। देखो बेटा, जिसे जो कहना है ना कहने दो, और जिसका जो जी चाहे समझता रहे, लेकिन तुम अपने दिल में एक बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ है। किसी बच्चे की भी मामा उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। और तुम्हारे पापा है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जिसके पास तानी के पापा जैसे पापा हों, वो बच्चा तो दुनिया का खुशनसीब बच्चा है। एक बात बताओ, क्या बीना के पापा उससे इतना प्यार करते हैं? तो इसका मतलब तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हुए ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी बातों से पापा को हर्ट किया है और तुम्हें सॉरी कहना चाहिए? देखो बेटा, पापा इसलिए जी रहे हैं कि वो तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सके, लेकिन तुम पापा के प्यार को समझ नहीं रहे। इस वक्त तुम्हें पापा की और पापा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है बेटा। नानू माँ, अगर मैं पापा को सॉरी कहूँगा तो क्या वो खुश हो जाएंगे? अरे मेरा बेटा जीता रहे,
बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जाओ जाके सॉरी बोलो पापा। तुम्हारा निहाल टूट चुका है किरण। हार गया हो इन हालात से, लेकिन जिंदगी है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। तुम कैसे संभालती थी मुझे, तानी को, इस घर को? तुम्हारे बाद सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा। ऐसे लग रहा जैसे आगे बढ़ने के तमाम रास्ते खत्म हो गए। तानी को देखता हूं तो दिल तड़प उठता है। सारा सारा दिन दरवाजे पे खड़ा तुम्हारा इंतजार करता है। पापा, आई एम सॉरी। मैंने आपको हर्ट किया ना। आज के बाद मैं आपका हर कहना मानूंगा, स्कूल भी जाऊंगा और खाना भी खाऊंगा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आपकी तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। अरे डॉक्टर तारा आप? हाँ, अरे तानी भी आया हुआ है। घर में जिद कर रहा था इसलिए से अपने साथ ले आई। पिछले दिनों घर में जो हालात गुजरे हैं वो तो आप अच्छी तरह जानती हैं। किरण के जाने के बाद जैसे इन आँखों ने तो सुबह देखी ही नहीं। ज़िंदगी में इतना बड़ा गम देखना पड़ेगा डॉक्टर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब आपको किरण के बच्चों के बारे में सोचना है, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए। आप ठीक कह रही हैं, इन्हीं के लिए तो जिंदा हूँ मैं। अरे आप यहाँ किसके साथ आए हो यहाँ पे? नानू माँ के साथ। नानो माँ के साथ? नानो माँ कहाँ है और आप उन्हें छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ढूंढ रहा था। आपको पता है मैंने आपको वहाँ देखा था। अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया और मेरे पास चले आए। आपको ये भी ख्याल नहीं है कि नानो माँ कितनी फिक्रमंद हो रही होंगी? सॉरी। यू आर सो स्वीट। आपको पता है आप बहुत प्यारे बच्चे हो, मेरी मामा की तरह। चलो नानो माँ का उनके पास चलते हैं और आपको मैं ढेर सारी चॉकलेट्स भी दिलवाती हूँ। चलो। अरे तानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आंटी से मिलने गया था। तुम तानी को जानती हो? जी, पहले एक बार मुलाकात हो चुकी है और आज ही मुझे देखते ही पहचान गई। डॉक्टर तारा, ये कौन है? मेरी बहन है। बहन? आपने पहले तो कभी नहीं बताया कि आपकी कोई बहन भी है। जोया जी, किसी वक्त घर चक्कर लगाए ना, इकट्ठे बैठेंगे, चाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँ। तानी बेटा चलें? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? मुझे नहीं बताओगी? बस ऐसे ही तानी का ख्याल आ गया था। कितना अच्छा है ना वो। हाँ, लेकिन तकदीर ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। बिन माँ के बच्चों में एहसास तन्हाई ज्यादा बढ़ने लगती है। तुमने देखा कितना बुझा बुझा सा लग रहा था वो, जैसे उसके चेहरे से किसी ने मुस्कुराहट छीन ली। इस दुनिया में हर कोई खुदा से शिकायत करता नजर आता है कि उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है। सच बात तो ये है कि इंसान को जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही झेलने पड़ते हैं। निहाल, क्या बात है, बहुत जल्दी में हो, ऑफिस जा रहे हो? जी मम्मी, मैंने बच्चों के लिए एक गुनस का ऐड दिया था, आज उसके इंटरव्यूज़ हैं। अच्छा, लेकिन निहाल, आजकल के हालात सब तुम्हारे सामने हैं। क्या बच्चों के मामले में किसी पे भरोसा करना ठीक होगा? मम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। आज भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों को संभाल सकती हैं, लेकिन आपकी अपनी तबीयत ख़राब रहती है और फिर डॉक्टर ने आपको आराम का मशवरा दिया है। देखिए, आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपके और बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। ओके, ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया। खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। May I come in, sir? हाँ प्लीज़। सर, आपने बुलाया था। हाँ, साकिब कहाँ है? सर, आपने ही तो उसे बैंक भेजा है। मिस्टर हारून से पूछो कि अभी तक मीटिंग क्यों नहीं शुरू हुई। सर, मीटिंग तो आपने पोस्टपोन कर दी थी। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं जोया बात कर रही हूँ। जोया जी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं सोच रही थी कि आज शाम की चाय आप हमारे साथ पी लें। वो दरअसल तानी, आपकी बहन दीप है ना, उससे मिलने की बहुत ज़िद कर रहा है, तो अगर हो सके तो उन्हें भी अपने साथ ले आइएगा, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, और मेरा ख्याल है दीप को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दीप, जोया जी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि तानी तुमसे मिलना चाह रहा है, इसलिए अपने घर पर इनवाइट कर रही थी, और मुझे भी लगा कि तानी से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुम चल रही हो ना? मगर मैं वहाँ कैसे? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो दीप। अगर तुम अपनी पिछली ज़िंदगी से बाहर नहीं आई ना, तो तुम्हारे गुजरे हुए कल की कड़वाहट तुम्हारे आने वाले कल को निगल लेगी। प्लीज़ भूल जाओ वो सब कुछ। तुम्हारी हकीकत कुछ भी रही हो, लेकिन आज का सच ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन हो। मैं तो इस रिश्ते को मान चुकी हूँ, पता नहीं तुम ही क्यों नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए, मैंने भी आपको हमेशा अपनी बहन माना है। तो फिर जाकर तैयार हो जाओ, और जो होना है उसे किस्मत पर छोड़ दो। वक्त ने कुछ तो तुम्हारे लिए सोच रखा होगा।
जी सर, गवर्नर्स के इंटरव्यू के लिए एक कैंडिडेट आई हैं। मैंने इनसे कहा है कि इंटरव्यू टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपसे मिलने की ज़िद कर रही हैं। ओके भेजो। ओके मैम, आप जा सकती हैं। May I come in?